जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का न्यूज मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ आर के करना। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो कि दिन ब दिन हमारे देश में बढ़ती जा रही है। इसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक फंगस के ऊपर में कंप्लीट डिटेल दूंगा कि यह बीमारी किसे होती है, इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, इसके लक्षण क्या क्या है। तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कोविड की चपेट में आने वाले लोग अब ना जाने कितनी ही समस्याओं से जुड़ रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग, अब उसके बाद ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की भी शिकायतें आ रही हैं। यह एक गंभीर बीमारी बताई जा रही है। कई बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका यह मानना है कि यह बीमारी इतनी गंभीर है कि इससे लोगों की जान जा सकती है। साथियों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत पर बहुत बुरा असर छोड़ रखा है। कोविड के नए वेरिएंट अब संक्रमित लोगों में अपने बदले हुए सिम्टम्स का कहर बरपा रहे हैं। प्रतिदिन कोविड के नए सिम्टम्स ने देश के हेल्थ केयर सिस्टम को घुटनों पर लाकर रख दिया है। क्योंकि देश के बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए वायरस का म्यूटेंट्स पहले की तुलना में और अधिक विनाशकारी साबित हो रहा है। कोविड में डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉटिंग के बाद अब ये नया एक ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की भी शिकायतें आ रही हैं। साथियों, ये नया सिम्टम्स लोगों में डर पैदा कर रहा है। इस बीमारी को म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है और तमाम अस्पतालों में भर्ती मरीजों में ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के तेजी से बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए गुजरात में ऐसे रोगियों के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड स्थापित करना शुरू कर दिया है। तो साथियों, चलिए जानते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या है। व्हाट इज म्यूकोरमाइकोसिस? साथियों, म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन एक गंभीर बीमारी है जो शरीर में बहुत तेजी से फैलती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम ब्लैक फंगस कहते हैं। कहा जाता है ब्लैक फंगल मरीज के दिमाग, फेफड़े या फिर स्किन पर भी अटैक कर सकता है। इस बीमारी में कई मरीजों के आंखों की रोशनी जा चुकी है। वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डियों को गलाने की भी शिकायतें आ रही हैं। इसके अतिरिक्त भी तमाम दूसरी परेशानियां हैं। अगर समय रहते ही इसे कंट्रोल ना किया गया तो इससे मरीजों की मौत भी हो सकती है। अब चलिए जानते हैं कि स्किन इन्फेक्शन और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस है। साथियों, ब्लैक फंगस एक आंतरिक फंगल संक्रमण है, इंटरनल फंगल इन्फेक्शन है, जबकि त्वचा पर होने वाले फंगल इन्फेक्शन ब्लेमिसेस, गुच्छे, गांठ या स्किन के बीच दिखाई देते हैं। इसमें स्किन पर खुजली होती है, लेकिन ट्रीटमेंट लेने पर ये ठीक हो जाते हैं। जबकि ब्लैक फंगस की चपेट में आने वाले मरीजों की अक्सर मौत हो जाती है। साथियों, अब जानते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या है ना, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या क्या है। ब्लैक फंगस की शिकायतें अक्सर कोविड रिकवरी के बाद आ रही है। इसमें कई सिम्टम्स हैं, जैसे कि दांत दर्द, दांत टूटना, जबड़ों में दर्द, साथ साथ धुंधला या दोहरा दिखाई देना, सीने में दर्द और सबसे बड़ी चीज सांस लेने में दिक्कत होना। इसके अलावा इसमें व्यक्ति की आंखों में लालीपन आ जाती है और पलकों पर सूजन हो जाता है। नेजल कंजेक्शन यानी नाक के पास लालिमा फट जाना। साथियों, यूएस सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार म्यूकोरमाइकोसिस के चपेट में आकर करीब 54% लोग की मौत हो जाती है। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि बीमारी कितनी घातक है। अब चलिए जानते हैं कि किन्हें ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरा है। साथियों, म्यूकोरमाइकोसिस जो मुख्य रूप से उन लोगों को ज्यादा प्रभावी करता है जो पहले ही तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को झेल रहे हैं और उनकी दवाई ले रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मरीज का शरीर कीटाणु और बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो देता है और फंगल इन्फेक्शन ऐसे लोगों पर ज्यादा प्रभाव डालना शुरू कर देता है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए हमें, इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना है। साथियों, हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार अगर कुछ बातों का ध्यान दिया जाए तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इसके लिए डायबिटिक लोगों और कोरोना से ठीक हुए लोग जिनके ब्लड ग्लूकोज पर नजर रखें और स्टेरॉइड को इस्तेमाल करना बंद कर दें। ये डॉक्टर्स का कहना है, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टेरॉइड्स को लेना बंद कर दें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान स्टेराइल वाटर का प्रयोग करें और इसके साथ साथ आप सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इम्यूनोडोमिनेटिंग ड्रग्स जो होते हैं, ठीक है, दवाओं का इस्तेमाल करना साफ बंद कर दें। ऐसे दवाओं का इस्तेमाल करना साफ तरीके से बंद कर दें। इसके साथ ही
एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवाओं का सावधानी से इस्तेमाल करें। खून में शुगर की मात्रा नियंत्रित रखें। तो ये हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से सलाह है हमारे लिए, आप सबके लिए, कि हमें इस बीमारी से कैसे बचना है। और ज्यादातर ये बीमारी कोविड से रिकवर होने के बाद होती है। तो साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। आपको इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, बहुत ही जरूरी काम है वो ये है कि आपको ये 3 चीजें करनी है। ये सामने बड़े बड़े 3 चीजें दिख रही होंगी आपको, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि मैं आपके लिए ऐसे ही और लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स लाता रहूं पूरी कंप्लीट डिटेल में। और वीडियो को शेयर करिए, एकदम ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इनके इस बीमारी के बारे में नहीं पता है। इसके बाद में आपके लिए व्हाइट फंगस, एक और नई बीमारी अभी आई है, उसके ऊपर मैं आपके लिए कंप्लीट डिटेल में वीडियो लाऊंगा, समझाऊंगा आपको कि क्या है क्या नहीं। तो इस बीमारी के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।